नेटो में शामिल होने के मुद्दे पर फिनलैंड और स्वीडन की राह में तुर्की रोड़ा बन गया। तुर्की ने इन दोनों देशों पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो में शामिल होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और ये बात भी सामने आई कि फिनलैंड इसी महीने नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन करेगा। लेकिन इसमें नया मोड़ तब आ गया जब तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाते हुए उनके नेटो में शामिल होने पर ऐतराज जता दिया, जबकि तुर्की खुद नेटो का सदस्य है। मतलब ये कि रूस यूक्रेन जंग के बीच नेटो में ही दो फाड़ होने का खतरा मंडराने लगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि तुर्की वीटो का इस्तेमाल करके दोनों देशों को नेटो का सदस्य बनने से रोक सकता है। तुर्की के इस कदम से सीधा फायदा रूस को होगा, क्योंकि ये दोनों देश रूस के पड़ोसी हैं और अगर ये नेटो का हिस्सा बन जाएंगे तो इस सैन्य संगठन की सेना रूस के दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी। और इसी वजह से रूस शुरू से ही इसका विरोध कर रहा है। यही नहीं, स्वीडन और फिनलैंड के नेटो से जुड़ने के ऐलान के बाद रूस इस दोनों देशों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी तक दे चुका है। और तो और रूस ने फिनलैंड से जुड़ी अपनी 1300 किलोमीटर की सीमा पर सेना तक तैनात कर दी। यही नहीं, पुतिन ने परमाणु हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइल भी तैनात करने की धमकी दी। लेकिन रूस की इन धमकियों के बाद भी फिनलैंड और स्वीडन नेटो में शामिल होने के अपने फैसले पर अडिग रहे। इसके बाद पश्चिमी मीडिया की तरफ से ये तक दावा किया गया कि पुतिन बौखलाहट में यूक्रेन की तरह ही फिनलैंड और स्वीडन पर हमला बोल सकते हैं। लेकिन अब तुर्की ने भी इन दोनों देशों के नेटो में शामिल होने का विरोध शुरू कर दिया। हालांकि तुर्की को अपने इस कदम से अमेरिका के नाराज होने का डर भी है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि समान विचारधारा वाले रूस के सभी पड़ोसी देश नेटो का सदस्य बने, ताकि रूस की घेराबंदी की जा सके। ताकि नेटो का सदस्य होने के बाद भी तुर्की इसके लिए राजी नहीं। असल में तुर्की के इस कदम के पीछे अपनी दलील है। उसका आरोप है कि स्वीडन और फिनलैंड कई आतंकी संगठन का समर्थन करते हैं, जिनमें कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी भी शामिल है, जिसके आतंकी कई साल से तुर्की पर गुरिल्ला हमला करते रह रहे हैं। और तो और 1997 में अमेरिका इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। यही नहीं, इस आतंकी संगठन का समर्थन करने पर अमेरिका स्वीडन को फटकार तक लगा चुका है। लेकिन तुर्की का आरोप है कि अमेरिकी फटकार के बाद भी फिनलैंड और स्वीडन इस आतंकी संगठन को हथियार मुहैया करवाते हैं। यही नहीं, इस आतंकी संगठन के सीरिया में भी कई ठिकाने हैं। लेकिन तुर्की की परेशानी यह है कि सीरिया और उसकी सीमा एक दूसरे से जुड़ी है। तुर्की का आरोप है कि स्वीडन और फिनलैंड की मदद पाकर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के आतंकी उसे निशाना बनाकर लगातार हमले करते हैं। इसी वजह से तुर्की सीरिया में रूस के साथ अच्छे संबंध चाहता है, क्योंकि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी हैं, जबकि तुर्की और सीरिया के संबंध ठीक नहीं हैं। लेकिन नेटो का सदस्य होने के बाद भी तुर्की और रूस के बीच अच्छी दोस्ती है। ऐसे में तुर्की रूस के जरिए सीरिया में अपने ऑपरेशन को अंजाम देने या यूं कहें कि इस आतंकी संगठन के खिलाफ कार्रवाई में जुटा है, ताकि आने वाले दिनों में सीरिया की तरफ से उसे किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। हालांकि नेटो चीफ येंस स्टोल्टनबर्ग ये दावा कर रहे हैं कि तुर्की को मना लिया जाएगा। इस बीच रूस ने परमाणु हमला करने की ताकत रखने वाली 7 इस्कंदर मिसाइलों को फिनलैंड बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन की लाख धमकियों के बाद भी फिनलैंड नेटो में शामिल होने की जिद पर अड़ा है। और उसका यह कदम पुतिन की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है, क्योंकि अगर फिनलैंड नेटो का सदस्य बन गया तो 30 देशों वाले सैन्य संगठन की सेना रूस के बेहद करीब पहुंच जाएगी। यही वजह है कि फिनलैंड पर दबाव बनाने और उसे नेटो में शामिल होने से रोकने के लिए रूस ने परमाणु हमला करने की ताकत रखने वाली 7 इस्कंदर मिसाइलों को फिनलैंड बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें रूस के विबर्ग शहर की एक सड़क से रूसी सेना के कई भारी भरकम ट्रक गुजरते दिखे। इनमें 7 ट्रक ऐसे थे जिन पर इस्कंदर मिसाइलें थी, जो तेजी से फिनलैंड बॉर्डर की तरफ बढ़ रही थी। मतलब ये कि रूस ने यह ठान लिया है कि अगर फिनलैंड ने नेटो में जाने की जिद नहीं छोड़ी तो वो उस पर भी हमला करने में देर नहीं लगाएगा। क्योंकि यूक्रेन पर हमले के पीछे की सबसे बड़ी वजह नेटो ही था और फिनलैंड भी उसी की तरह इस संगठन में शामिल होने के लिए अड़ा है। जिसके बाद पुतिन ने फिनलैंड बॉर्डर पर इस्कंदर मिसाइलें तैनात कर दी, जिनकी खासियत यह है कि ये परमाणु और गैर परमाणु हथियार दोनों को ले जाने में सक्षम है। यही नहीं, इस्कंदर मिसाइल में 700 किलो विस्फोटक ले जाने की क्षमता है और ये 400 से 500 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। इस्कंदर मिसाइल की एक और खासियत यह भी है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर है और अपना रास्ता बदलकर अपने टारगेट को तबाह करने की ताकत रखती है। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच खबर है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फिनलैंड की बत्ती गुल कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि उनकी फिनलैंड से खफा होने की वजह उसका नेटो में शामिल होने की इच्छा जाहिर करना है, जो बात पुतिन को पसंद नहीं आई। और खबर है कि ऐसे में रूस की तरफ से फिनलैंड को यह धमकी दी गई
कि अगर वो नेटो में शामिल होता है तो वो उसकी बिजली सप्लाई रोक देगा। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि रूस ने फिनलैंड को यह भी साफ कर दिया कि वो उसके नेटो में शामिल होने को अपने लिए खतरे की तरह देखता है, जिससे निपटने के लिए सैन्य, तकनीकी और दूसरे सख्त कदम उठाने से गुरेज नहीं किया जाएगा। यानी जरूरत पड़ी तो उसके साथ भी यूक्रेन की तरह जंग छिड़ सकती है। हालांकि अब तक रूस की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है। फिनलैंड को नेटो में जाने से रोकने के लिए रूस तमाम हथकंडे अपना रहा है। अब तो उसको अंधेरे में भी डुबोने की तैयारी है। साथ ही रूस की तरफ से फिनलैंड की बिजली सप्लाई बंद करने की वजह ये भी बताई जा रही है कि उसने बिजली बिल का पिछला भुगतान नहीं किया है, जिस वजह से वो फिनलैंड के खिलाफ ये कदम उठाने के लिए मजबूर हो सकता है। जबकि फिनलैंड का इस मुद्दे पर अलग ही रुख सामने आया, जिसके मुताबिक उसे रूस के बिजली सप्लाई रोकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिनलैंड का कहना है कि रूस जो उसे बिजली सप्लाई करता है वो फिनलैंड की कुल बिजली खपत का 10% है, जिसे वो अपने देश में बनाकर स्वीडन की मदद से पूरा कर सकता है। रूस के साथ फिनलैंड की लंबी सीमा है और ऐसे में फिनलैंड अगर नेटो में शामिल होता है तो रूस के लिए खतरा बढ़ जाएगा।